नमस्कार प्रणाम। सांप और नेवले की तरह आपस में लड़ने वाले नेता लोग ऐसे एक हुए हैं सिंहासन के लिए, ऐसा लगता है कि सदियों बाद मिले प्रेमी युगल हों। जब जब सभी विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है, तब तब देश की जनता ने एक नई सरकार को देखा है, तब तब देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसा दावा 26 दलों के बने नए गठबंधन इंडिया के सभी नेता कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतिहास का वो कौन कौन सा दौर रहा है जब सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और तब तब सत्ता का परिवर्तन भी हुआ। तो दौर था 1977 का और प्रधानमंत्री थी दुर्गा की अवतार कही जाने वाली आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी। उनके विरुद्ध सभी विपक्ष पार्टियों ने चुनाव लड़ा और परिणाम ये हुआ कि इंदिरा का अहंकार भी टूटा और वो सत्ता के गलियारे से दूर जा खड़ी हुई। लेकिन क्या महज विपक्षी दलों के एक हो जाने से इंदिरा हारी थी या उसका कारण कुछ और ही था? तो हम आपको बता दें कि देश उस समय इमरजेंसी की भयावह तस्वीर को देख चुका था। देश उन काले दिनों से गुजर चुका था और इमरजेंसी के कारण जनता के अंदर इतना आक्रोश था कि वो हर स्थिति में इंदिरा को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती थी। दूसरा कारण था देश के महानतम स्वतंत्रता संग्रामियों में से एक जयप्रकाश नारायण जी। आज़ादी के बाद देश ने जेपी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देखा था जो सरकार की नीतियों के खिलाफ था, जिसने बड़े स्तर पर जनता को एकजुट करने का काम किया। तो ये दो कारण थे, पहला इमरजेंसी और दूसरा जेपी आंदोलन। अब एक बार फिर से ऐसी घटना हुई थी। वीपी सिंह के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल एक हुए और राजीव गांधी की सरकार को परिवर्तित किया। दौर था 1989 का, लेकिन अभी भी केवल विपक्षी दलों को एक साथ आ जाना ही कारण नहीं था, बल्कि एक बड़ा कारण था, एक बड़ा मुद्दा था। वो था बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाले ने जनता को अंदर तक झकझोर दिया था और एक जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। जनता फिर से सत्ता के ऊपर आक्रोशित हो गई और उसका परिणाम विपक्ष को मिला और 89 में 2 दिसंबर को वीपी सिंह ने एक नई सरकार के रूप में, एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। लेकिन ये दोनों जो मुद्दे हैं, ये जो दोनों घटनाएं हैं इतिहास की, उनका आज के परिवेश से आकलन करें तो आज देश और विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के अतिरिक्त कोई और विकल्प ढूंढा जाए। वर्तमान परिस्थिति में हमने मणिपुर का एक वायरल वीडियो देखा जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। विपक्ष ने उसको एक बड़ा मुद्दा उठाया, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, संसद में खूब चिल्लाए, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया, अविश्वास तक की बात करी गई। लेकिन वहीं जब भाजपा के लोगों ने राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर सवाल उठाना चालू किया तो पूरा विपक्ष एक स्वर में मौन हो गया। 78 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा था, ये विपक्ष का दावा है। लेकिन क्या वजह थी कि अब इन्होंने बोलना चालू किया? इसके बाद बेंगलोर में, पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, लेकिन इनको जलता मणिपुर दिखाई नहीं दिया। ये महज राजनीति नहीं तो और क्या है? फिलहाल आपको तो अच्छी तरह पता है, जो लोग थोड़ी सी भी नज़र रखते हैं भारतीय राजनीति पे, उनको अच्छी तरह पता है कि इस देश में कितना भी बड़ा मुद्दा हो वो बहुत दिनों तक चलता नहीं है और लोकसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी दिन है। तो ये मुद्दा पूरी तरीके से मर जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसके जरिए विपक्ष ताल ठोक सकती है, जिसके जरिए मोदी को चुनौती दिया जा सकता है, जिसके जरिए भाजपा को सत्ता से हटाने में विपक्ष कामयाब हो सकता है, या फिर ये महज केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन के रह जाएगा और फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री राम।